हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया हम प्रारंभ करना चाहेंगे आज के चतुर्थ दिवस के संध्या पर। मैं अनुरोध करूंगा सर्वप्रथम आदरणीय अध्यक्ष हरिचंद वन जी और दीवान सिंह अधिकारी जी से कि मंच तमाम प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है। बहुत ही सुंदर और लखनऊ की संस्कृति परंपरा का एक बहुत ही सुंदर दृश्य उत्तराखंड महोत्सव में, और हम विभिन्न समाज के लोगों के द्वारा यहाँ पर उनको सम्मानित करने का जो कार्यक्रम है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने के ये संकेत है। मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग दीप वर्तिकाएं प्रज्वलित करेंगे और हम इस दीपक को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां इस दीपक के लिए। भारतीय संस्कृति हमारी परंपरा रही है कि हम किसी काम को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। देखिए संघ का ध्वनि के माध्यम से हम आज के कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसी के बाद ड्यूटी कार्यक्रम यहाँ पर आगे संचालित होगा। अनुरोध करकर थोड़ा एक बादल सिंह बिष्ट जी हैं और मंच के निकट आने की कृपा करें, और इंदिरा नगर से आदरणीय नंदन सिंह बिष्ट जी। मैं 3 लोगों को आमंत्रित करता हूं इन लोगों को सम्मानित करने के लिए। माल्यार्पण सम्मानित किया है। इनका मेरा कम से कम जो है पिछले 30 सालों से संबंध है और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ के जैन साहब का और तमाम जितने भी यहाँ पर लोग हैं, महिला जितनी भी हमारी मातृशक्ति है। मैं पूरा आपसे आग्रह करूँगा कि हमारे यहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहे हैं, आप उनका आनंद लें और बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बताना चाहता हूँ कि बाधा का बहुत ही धोबिया नृत्य बहुत ही सुंदर आया है और उसकी हम प्रस्तुति देने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि मंचासीन होने की कृपा करें, मंचासीन होने की कृपा करें, और आप सभी का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो लीजिए हम मंच पर हमारे पास कलाकार हैं जो कि उत्तर प्रदेश से धोबिया नृत्य के कलाकार हैं, और हमारे बीच में परमादरणीय श्री ललित मोहन जोशी जी जो कि रामलीला समिति के सम्मानित माननीय अध्यक्ष हैं। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अनुरोध करूंगा माननीय अध्यक्ष जी से और अपने सम्मानित संयोजक महोदय से कि कुछ भेंट करेंगे माननीय प्रधान जी को, और पंच जी से अनुरोध है कि अंग वस्त्र भेंट करेंगे। और उत्तराखंड महापरिषद की ओर से हीरा जयंती सम्मान माननीय मुख्य अतिथि महोदय को हमारे अध्यक्ष जी और अधिकारी जी के कर्तव्यों द्वारा दिया जाना है। और बिजमोहन नेगी जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आके हमारे बीच में डॉक्टर के पांडे जी है, उनको बेंच लगा के उनका स्वागत करें। और मैं अनुरोध करूंगा कि प्रीतिका जी का भी आप अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देके उनका सम्मान करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा अपने मुख्य अतिथि महोदय से कि हमें आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द उत्तराखंड समाज और हमारे कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमें आशीर्वचन स्वरूप प्रदान करेंगे। एक बार जोरदार तालियां सम्मानित माननीय मुख्य अतिथि महोदय की। उत्तराखंड महापरिषद की ओर से इस हीरक जयंती के अवसर पर आज इस महापरिषद, पहले माओ महापरिषद हुआ करता था, आज उत्तराखंड महापरिषद है, और इसके बारे में आज 75 वर्ष हुए। इस मौके पर हमारे बीच में जो संयोजक हैं, संयोजक साथी श्री भगवान सिंह द्वारियाल जी,
श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, श्री हेमचंद सिंह जी, श्री हरिश्चंद्र पंत जी, श्री मंगल सिंह रावत जी, श्री भरत सिंह बिष्ट जी, श्री जी भुलाला जी, श्री एस चौहान जी, श्री राजेश मिश्र जी और हमारे साथ चल के आए डॉक्टर योगेश तिवारी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों। आज मुझे यहाँ आकर के जब भी मुझे आने का मौका मिलता है मुझे बड़ा हर्ष होता है, बड़ी खुशी होती है, क्योंकि यहाँ पर आने तो मुझे अपनापन लगता है। वैसे तो मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, हम लोग राजनीति में तमाम सारे कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलता है, लेकिन जब कभी उत्तराखंड के किसी कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि हम अपने किसी अपनों के बीच में आए। जब कुमाऊं परिषद का मोहन सिंह बिष्ट जी और आप सब लोग से मेरी भेंट हुई, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं भी आपके ही परिवार का एक सदस्य हूँ, और जब मुझे मिले और मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने कुछ सहयोग अपने विधायक निधि से करने का काम किया। आज ये कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये हम आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस बात को कहा और इस बात को सदैव याद रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार। और जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, मैं तो हमेशा कार्यक्रमों में जब भी आया तो मेरा ये जोर रहा, मैं सभी लोगों से निवेदन भी करता रहा कि आज के दौर में जितना आप इकट्ठे रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो आपकी बात का वजन भी आपका बढ़ेगा। और मेरा इस बात पे हमेशा जोर रहा, जब भी मैं आया सबसे ये बात कहता रहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड का एक अपना अलग महत्व है। उत्तराखंड के लोग पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में जगह जगह मिलते हैं और उनकी एक अलग पहचान है। निष्ठा, ईमानदारी, देश भक्ति में, हर चीज में उत्तराखंड का कोई जवाब नहीं है, उसकी कोई सानी नहीं है। ईमानदार, निष्ठावान, कर्मठ, मेहनती, हर तरह से उत्तराखंड के लोग सबसे आगे रहते हैं पूरे देश में जहाँ रहते हैं। और हमारे देश में अलग अलग प्रांत, अलग अलग देश, हर 10-20 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, विभिन्न प्रकार के संस्कृति हमारे देश में है। उसमें एक उत्तराखंड की अलग पहचान है। और उत्तराखंड के लोग, आप सब जो हम यहाँ के आयोजक साथी हैं, जो आयोजक लोग हैं, उनको भी मैं बहुत हृदय उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस अपनी संस्कृति को बचाने रखने के लिए इस देश में तमाम तरीके के आक्रमण हुए, तमाम तरह के विदेशी ताकतें आई और उन ताकतों ने हमारे देश की विभिन्न प्रकार की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन ये देवभूमि के लोग हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचाया। आज और खुशी होती है तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जितने लोग हैं, जितने महापरिषद हैं या जो भी परिषद बनी, जो भी संगठन है, सबको एक साथ मिलकर एक ताकत के रूप में बने रहने का काम करना चाहिए। उससे आप इसमें आज इसी लखनऊ, अरे पूरे देश में जगह जगह पे हमारे उत्तराखंड के लोग, देवभूमि के लोग हैं, लेकिन
मैं तो सिर्फ लखनऊ की बात करता हूँ। लखनऊ में भी लगभग मुझे लगता है 3-4 लाख, 3 से 4 लाख के बीच में उत्तराखंड के लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमने हमेशा इस बात को जोर दिया कि आप इतनी ताकत में होने के बाद भी आप कुछ नहीं मांगते, आपको मांगना चाहिए। मांगने भी चाहिए जब तक आप मांगेंगे नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। इसी तरह से साथियों, आज चूंकि आज आपने मैंने देखा बुंदेलखंड के लोग यहाँ पर आके अपना धोबिया डांस कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड के लोगों ने, आप सबने, यहाँ के आयोजक साथियों ने पूरे देश की संस्कृति को मिला करके एक एकजुटता का काम किया है। और यहाँ पर आए हुए सभी साथियों का, आयोजक साथियों का, और यहाँ पर दूर दराज से जो आए पूरे देश से, कई स्टेट से मैं देख रहा हूँ कि स्टॉल लगे हुए हैं, जगह जगह की अपनी अपनी विशेषताएँ लोग लेकर के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर सभी पूरे शहर के लोग आकर के अपनी खरीदारी करते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें लेते हैं। आप सबको इस 75वें हीरक जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम में आए सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मंचासीन कराने की कृपा करें। और मैं अब अनुरोध करूंगा, मंच पर अधिकारी जी बने रहे, मैं अनुरोध करूंगा रामलीला समिति के तमाम पदाधिकारीगण जो अपनी भारतीय संस्कृति और अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा पूर्वांचल नगर रामलीला समिति के परम आदरणीय श्री मुख्य संरक्षक परम आदरणीय है कि अपने सम्मानित सभी पदाधिकारियों को, अपने सम्मानित सभी सहयोगियों को अंग वस्त्र और पट्टी चिन्ह भेंट करते हैं। अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां आदरणीय नंदन सिंह बोरा जी के लिए। और मैं पुनः सभी रामलीला समिति के पदाधिकारियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अनुरोध करूंगा, हमारा DOD का कार्यक्रम प्रारंभ है और मैं संरक्षक महोदय से अनुरोध करूंगा 2 शब्द आशीर्वचन स्वरूप हमें प्रदान करेंगे। आदरणीय नंदन सिंह बोरा जी।